एक समय था जब एमबीए करने वाले छात्रों के सामने एक सीधा सा सवाल होता था, फाइनेंस चुने, मार्केटिंग लें या फिर एचआर और ऑपरेशंस। लेकिन आज यानी साल 2026 में ये सवाल पूरी तरह बदल चुका है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस दौर में सबसे बड़ा असमंजस ये है कि क्या एक सिंपल एमबीए करना काफ़ी है या फिर किसी खास स्पेशलाइजेशन में जाना ही करियर को लॉन्ग टर्म तरक्की देगा। कंपनियां आज किस आधार पर हायरिंग कर रही हैं और कैंपस प्लेसमेंट में 11 से 17 लाख रुपए तक का पैकेज किन छात्रों को मिल रहा है, इन सभी सवालों का जवाब दिया है जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के डायरेक्टर सुषमा वैश्नानी ने, जिन्हें मैनेजमेंट एजुकेशन में पूरे 21 सालों का लंबा अनुभव है। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टर साहब की बताई उन 6 बड़ी बातों और सेक्टर्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जिन्हें समझे बिना अगर आपने एमबीए किया तो पछताना आपको ऐसे में पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एआई ने कंपनियों के काम करने के तरीके को कैसे बदला है। डायरेक्टर सुषमा वैश्नानी का कहना है कि बेसिक डेटा क्लीनिंग, रिपोर्टिंग और शुरुआती एनालिसिस जैसे रोज़मर्रा के काम अब एआई टूल्स खुद कर रहे हैं। इसलिए अब रिक्रूटर्स को सिर्फ आउटपुट नहीं चाहिए, उन्हें आपकी फैसला लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग स्किल्स चाहिए, और यहीं से एंट्री होती है स्पेशलाइजेशन की। इसमें सबसे पहला सेक्टर है बिजनेस एनालिटिक्स। आज यह कोर्स ऑप्शनल कोर्स नहीं रह गया है, बल्कि हर कंपनी की ज़रूरत बन चुका है। कंपनियों को ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो एक्सेल, एक्सक्यूएल और बेसिक पाइथन की मदद से रॉ डेटा को ऐसी बिजनेस स्टोरीज में बदल सकें जिससे कंपनी का मुनाफा बढ़े। दूसरा सेक्टर है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। यह भारत में एमबीए ग्रेजुएट्स को जॉब देने वाले सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक है। वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट एनालिसिस और डिजिटल बैंकिंग जैसे रोल्स के लिए आज भी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की भारी मांग है। अगर आपका प्रोफाइल मजबूत है तो कैंपस से ही 12 से 17 लाख रुपए सालाना तक का सीटीसी पैकेज आसानी से आपको मिल जाता है। तीसरा सेक्टर है स्पेशलिस्ट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशन का। यह कॉरपोरेट जगत के सबसे ज़्यादा कमाई वाले रास्तों में से एक है। प्राइवेट क्रेडिट, इक्विटी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जैसे रोल्स के लिए कंपनियों को ऐसे ग्रेजुएट्स चाहिए जो लाइव डील्स को संभाल सकें, फाइनेंशियल मॉडल्स बना सके और रिस्क को मॉनिटर कर सके। चौथा और सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला सेक्टर है सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर डेवलपमेंट। एफएमसीजी, रिटेल और कंज्यूमर टेक कंपनियां हमेशा फ्रंटलाइन भूमिकाओं के लिए बड़े पैमाने पर हायरिंग करती रहती हैं। यहाँ शुरुआती पैकेज 8.5 लाख से लेकर लगभग 14 लाख रुपए सालाना के बीच होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अब पारंपरिक मार्केटिंग नहीं चलेगी। अब कंपनियों को मार्केट डेटा, कंपटीशन ट्रेनिंग और पॉइंट ऑफ सेल्स इनसाइट्स की गहरी समझ रखने वाले लोग चाहिए। हमारा 5वां पॉइंट है टेक्नोलॉजी आधारित मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग। आज मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के बीच की दूरी खत्म हो चुकी है। आईटी, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी फर्म्स को ऐसे एमबीए ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है जो उनके मुश्किल टेक्निकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सके और लीड्स जनरेट कर सके। जिन छात्रों में प्रोडक्ट की समझ, मार्केटिंग स्किल्स दोनों होती हैं, उनका पैकेज 15 लाख रुपए सालाना से भी ऊपर चला जाता है। और छठा, सबसे तेज़ी से उभरता हुआ सेक्टर सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के इस दौर में सप्लाई चेन अब बैक ऑफिस का काम नहीं रहा। आज एआई, फोरकास्टिंग और स्मार्ट वेयर हाउस का ज़माना है। कंपनियों को ऐसे मैनेजर्स चाहिए जो कॉस्ट मॉडलिंग, वेंडर मैनेजमेंट और डेटा एनालिटिक्स के ज़रिए डिलीवरी को तेज़ और किफ़ायती बना सके। तो अंत में सिंपल एमबीए और स्पेशलाइजेशन की इस जंग में डायरेक्टर सुषमा वैश्नानी का कंक्लूजन बहुत साफ है। आने वाले समय में सिर्फ सबसे ट्रेडिंग कोर्स चुन लेने से नौकरी नहीं मिलेगी। जीत उसी की होगी जो अर्थव्यवस्था के इन महत्वपूर्ण सेक्टर्स को गहराई से समझेगा, मजबूत ह्यूमन स्किल्स रखेगा और एआई टूल्स के साथ मिलकर काम करना सीखेगा। सीधी बात तो ये है कि एआई की समझ आज उतनी ही ज़रूरी हो गई है जितनी कभी बेसिक एक्सेल की हुआ करती थी। इसलिए सोच समझकर अपना विकल्प चुनें और मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को अपग्रेड करें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।